Hello guys, I'm Jaspal and welcome to my channel STS Mentor। तो guys आज का जो मेरा वीडियो ट्यूटोरियल है उसका टॉपिक है हाउ टू गेट इनपुट इन अ जावा विद अ स्कैनर क्लास। तो गाइस इसका पहले मैं आपको थ्योरी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ऐसी वीडियो जिसमें मैंने फुल थ्योरी बताई है कि स्कैनर की हेल्प से आप इनपुट कैसे ले सकते हो। तो आज हम इसका करेंगे प्रैक्टिकल। तो गाइस कैसे स्टार्ट करना है, नॉर्मली आपको पता है जावा में प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो कीवर्ड यूज करना है, क्लास कीवर्ड यूज करना है। फिर आप अपने क्लास कीवर्ड के बाद क्या करोगे, अपनी क्लास का नेम डिफाइन करना है, जो मैंने अभी डिफाइन कर दिया, इनपुट डेमो। तो गाइस जब आपने ये डिफाइन कर दिया, इसके बाद आपने डिफाइन करना अपना मेन फंक्शन जावा के अंदर। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो जब आप अपना मेन फंक्शन डिफाइन कर लेते हो, उसके बाद गाइस अब करेंगे इनपुट कि जावा में इनपुट कैसे लगेगी है। तो गाइस सपोज करो मेरे पास वेरिएबल ए है और वेरिएबल बी है, मेरे पास टू वेरिएबल्स हैं। अब इन लोकल वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स को मैं गाइस मेरे पास टू वेरिएबल है और इन वेरिएबल्स को मैं क्या करना चाहता हूँ, यूजर से इनपुट कराना चाहता हूँ कि यूजर इनकी वैल्यू एंटर करे। तो वो कैसे करानी है, जावा में बहुत सारे मेथड्स है। आप इसको स्कैनर क्लास की हेल्प से कर सकते हो, कंसोल क्लास की हेल्प से कर सकते हो, बफर रीडर की हेल्प से कर सकते हो, कमांड लाइन से भी कर सकते हो। लेकिन आज जो हम वीडियो में करेंगे स्कैनर से करेंगे, और बाकी जो मेथड्स है गाइस वो भी कवर करेंगे। उसकी वीडियो मैं जैसे टाइम मिलेगा अपलोड कर दूंगा। तो गाइस स्कैनर से कैसे करना, सबसे पहले आपने क्या करना, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो आपके पास स्कैनर क्लास आ गई, आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। जैसे मैंने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इनपुट, तो मैंने अभी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया गाइस, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है इनपुट। फिर आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो गाइस जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ये आपने क्या किया, क्रिएट, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। तो गाइस ये आपके पास स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब क्या है, जब आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करना होता है सिस्टम डॉट इन। इसका मीनिंग होता है ये यूज क्यों करते हैं, जब हमने सिस्टम से इनपुट लेनी होती है। मींस देखो गाइस, जो मैं टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, तो कीबोर्ड किसके साथ अटैच है, विंडोज के साथ अटैच है, ओएस के साथ अटैच है। तो जो आपने कीबोर्ड पे प्रेस किया वो जाता है विंडो के बफर के पास, और बफर के बाद मुझे कहाँ मिलता है, प्रोग्राम में। तो सिस्टम से इनपुट लेने के लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। सिस्टम हमारी इनबिल्ट क्लास है, इन हमारा इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होता है इनपुट स्ट्रीम का, जो हमारे किसके साथ अटैच करती है, कीबोर्ड के साथ। और ये इनपुट स्ट्रीम क्लास जो एग्जिस्ट करती है वो करती है आईओ पैकेज के अंदर। तो गाइस इसको डिफाइन करने से आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन जाता है स्कैनर क्लास का। तो जब आपने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके बाद गाइस आप वेरिएबल स्कैन करवाओगे। मींस उसको यूजर से एंटर कैसे करवाना है। नाउ द टाइम गाइस मैंने जस्ट एक मैसेज प्रिंट कर लिया, जिसमें मैं जस्ट लिख रहा हूं एंटर द वैल्यू ऑफ ए, कि ए की वैल्यू एंटर करो। तो इस मैसेज के बाद मैं ये चाहता हूं कि ये यूजर से एंटर करवाए। कैसे करवाना है, सबसे पहले आपने लिखना है स्कैनर का ऑब्जेक्ट, उसके साथ लगाना है डॉट। अगर आप इंटीजर टाइप की इनपुट करा रहे हो तो आपने मेथड यूज करना है नेक्स्ट इंट। तो आप स्कैनर के ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा मेथड कॉल करोगे, नेक्स्ट इंट। और ये नेक्स्ट इंट किसके लिए यूज होता है, इंटीजर टाइप इनपुट लेने के लिए। अगर आप फ्लोट गेट कर रहे हो तो आप टाइप करोगे नेक्स्ट फ्लोट। अगर आप बुलियन टाइप की इनपुट ले रहे हो तो आप टाइप करोगे नेक्स्ट बुलियन। अगर आप स्ट्रिंग ऐड कर रहे हो तो आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन। और नेक्स्ट दो मेथड है स्ट्रिंग के लिए। तो नाउ द टाइम हम क्या यूज कर रहे हैं, इंटीजर। तो गाइस इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट क्या करेगा, इनपुट गेट करेगा। जब ये इनपुट गेट करके देगा, हम इसे क्या करेंगे, वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो इनपुट डॉट नेक्स्ट ने क्या किया, यूजर से इनपुट ली और मैंने उसको किसमें स्टोर कर दिया, वेरिएबल ए में। तो ऐसे आपके पास वेरिएबल ए के अंदर इनपुट स्टोर हो जाएगी। उसके बाद फिर गाइस मैंने सिंपल मैसेज प्रिंट किया
प्रिंट एनल एंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो मैंने एक और वेरिएबल लिया बी की वैल्यू, सेम एज इट इज गाइस। बी को कैसे एंटर कराओगे, सबसे पहले आपका स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट डॉट लगाना है, डॉट के बाद आपने टाइप करना है नेक्स्ट इंट। तो ये क्या करेगा, आपको इनपुट कैप्चर करके देगा। जो आपके पास इनपुट आएगी उसको आपने कहां स्टोर कर देना, वेरिएबल्स में। तो गाइस अभी मेरे प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि हमने इनपुट गेट की और इसको कहां स्टोर कर दिया, वेरिएबल ए में। तो गाइस ये इनपुट आ रही है, जा रही वेरिएबल ए में, ये इनपुट गेट करेंगे कहा जा रही वेरिएबल बी में। तो अब वेरिएबल ए और बी में हमारा जो डेटा स्टोर हो चुका है, कौन सा हो चुका है, जो यूजर से गेट कर रहे हैं। तो अभी चेक करते हैं कि हमारे पास यूजर से डेटा आ भी रहा है नहीं आ रहा, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं गाइस। तो मैं लगाऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनल, और प्रिंट एनल में आप डबल कोट्स में लिख लेते हैं वैल्यू ए फ्रॉम यूजर की, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यूजर से, प्लस ए को लिख दिया। और सेम एज इट इज मैं लिख रहा हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनल बी फ्रॉम यूजर कि यूजर ने क्या एंटर किया है, प्लस बी। तो गाइस ये आपका बन गया प्रोग्राम। तो अभी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्कैनर क्लास बनाई, स्कैनर का क्या क्रिएट किया, रेफरेंस वेरिएबल। उसके बाद मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आप ब्रैकेट में इसके कंस्ट्रक्टर में क्या पास करोगे, सिस्टम डॉट इन, जिसका मीनिंग क्या है, इनपुट फ्रॉम सिस्टम। मींस ये एक ऐसी स्ट्रीम है जो किससे इंटरेक्ट करती है, सिस्टम के कीबोर्ड से। तो जो भी कीबोर्ड के बफर में डेटा एंटर हो रहा है ये उसको पिक करता है, स्कैनर को दे देता है। तो जब आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लोगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का, स्कैनर का ऑब्जेक्ट, फिर डॉट लगा के आपने मेथड कॉल करना है नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट आप तब कॉल करोगे जब आप इंटीजर टाइप इनपुट ले रहे हो। अगर आप बूलियन ले रहे हो तो नेक्स्ट बूलियन, फ्लोट ले रहे हो नेक्स्ट फ्लोट। तो जब आपके पास इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन लिख दोगे तो ये क्या करेगा, जो भी इनपुट आएगी उसको वेरिएबल ए में स्टोर कर देगा, और जो आपके पास इधर आउटपुट आएगी कहां जाएगी, बी में जाएगी। तो गाइस इस तरह हमारे पास इनपुट भी आ जाएगी ए और बी की। तो लास्ट की स्कैनर काम कैसे करता है, तो गाइस स्कैनर क्या करता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। और जब ये स्ट्रिंग की, जैसे आपने ए एंटर किया ये उसको ए को रख लेगा, आपने बी एंटर किया बी को रख लेगा, तो ये स्ट्रिंग की फॉर्म में रख लेगा। बाद में क्या करता है स्कैनर क्लास, इसको टोकन्स में ब्रेक कर देता है। और टोकन में ब्रेक कैसे करता है, और डेलीमीटर पे डिपेंड करता है कौन सा यूज कर रहा है। जैसे बाय डिफॉल्ट इसका डेलीमीटर कौन सा होता है, स्पेस होता है। तो स्पेस डेलीमीटर की हेल्प से ये ब्रेक कर लेता है, ए को अलग कर लेता है, बी को अलग कर लेता है। तो गाइस क्या करता है, सबसे पहले स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा लेता है, फिर उनको डेलीमीटर की हेल्प से क्या करता है, टोकन्स में ब्रेक कर लेता है। जैसे एक टोकन बना लिया ए का, एक बना लिया बी का, एक बना लिया सी का। और टोकन्स कैसे ब्रेक होते हैं, बाय डिफॉल्ट स्पेस की हेल्प से होते हैं। तो गाइस तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने से पहले ये प्रोग्राम बन जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले सेव करना है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसको सेव कहाँ करना चाहते हैं। नाउ द टाइम मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फोल्डर है जावा नेम का, और जावा के अंदर मैं इसको करने लगा हूँ सेव। लेकिन गाइस आपको याद होगा जब भी आप जावा का प्रोग्राम सेव करते हो आपको कैसे करना, सेम एज अ क्लास नेम। तो मेरी क्लास का नेम क्या है, इनपुट अंडरस्कोर डेमो, साथ में आपने लगाना डॉट जावा। तो गाइस अगर आप इसको क्लास नेम से सेव नहीं करते तब भी आपका प्रोग्राम आउटपुट देगा, लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए, एफिशिएंस के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम जो सेव करते हैं क्लास नेम से सेव करते हैं। तो जब आपका ये प्रोग्राम सेव हो जाएगा तो आपने इसको रन करना है। कैसे रन करना है गाइस, सबसे पहले आपने CMD ओपन करना है, और CMD ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने उस पाथ पे जाना है जहां आपका प्रोग्राम पड़ा हुआ है। तो अभी जो मेरे CMD में पाथ आ रहा है सी यूजर एंड यूजर नेम, आपने क्या करना है CD डेस्कटॉप। तो जब आप CD डेस्कटॉप करोगे आप कहां पहुंच जाओगे, डेस्कटॉप पर। जब आप डेस्कटॉप पे आ गए फिर आपने देखना कि आपका प्रोग्राम कौन से फोल्डर में सेव है। तो मेरा अभी कौन से फोल्डर में है, जावा में है। आप देख सकते हो ये डेस्कटॉप पे जावा का फोल्डर। तो अब मैं इस फोल्डर को ओपन करूंगा CD जावा, तो इससे मेरा जावा फोल्डर ओपन हो गया। अब मेरे पास इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, प्रोग्राम। तो जावा सी स्पेस अपने प्रोग्राम का नेम डॉट जावा। तो इसको रन करते हमें मिलेगी एक एरर। तो गाइस ये मैंने जानबूझ के एरर लाई है, क्यों लाई है, सो डेट आपको बता चलूं
कि जनरली हम क्या मिस्टेक करते हैं। जो मैंने इधर स्कैनर क्लास यूज की गाइस, ये बिलोंग करती है यूटिल पैकेज के, जो मैंने प्रोग्राम में मेंशन नहीं किया। तो अगर आप कोई ऐसी क्लास यूज कर रहे हो जिसका पैकेज आप मेंशन नहीं करोगे, तो आपके पास ऐसी ही एरर आएगी। तो इसलिए हमें क्या बता रहा है, कांट फाइंड सिंबल। कौन सा सिंबल? स्कैनर। वो कह रहा है मुझे स्कैनर नहीं मिल रहा। तो गैस मिलेगा भी कैसे, क्योंकि हमने उसका क्या नहीं इंपोर्ट किया, पैकेज इंपोर्ट नहीं किया। तो हम प्रोग्राम ओपन करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पैकेज को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे। तो गैस कैसे इंपोर्ट करना, जस्ट टाइप इंपोर्ट कीवर्ड। आप इंपोर्ट कीवर्ड टाइप करोगे, उसके बाद जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। तो इससे पैकेज को इंपोर्ट कर दोगे। तो पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद आपने अपने प्रोग्राम को करना है सेव। तो सेव करने के बाद आप फिर अगेन अपने प्रोग्राम को रन करोगे। तो रन किया तो देखो गाइस, रन करने के बाद आपका प्रोग्राम क्या हो गया, कंपाइल। और कंपाइल करने के बाद आपने इसको क्या करना है, रन। तो आप लिखोगे जावा इनपुट डेमो और रन करते देखो गाइस, बैम, मुझसे क्या मांग रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ 12। फिर वो मांग रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो मैंने एंटर किया और उसके बाद देखो प्रिंट कर रहा है ए की वैल्यू यूजर से क्या मिली, बी की। तो गाइस ये हमारा था स्कैनर, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जावा में रन टाइम इनपुट लेते हैं। तो गाइस, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, जहां आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हो, तो गाइस कमेंट करो। बाकी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। एंड अगेन गाइस, थैंक यू सो मच।